दोस्तों फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल एमडी नर्सिंग एजुकेशन में। आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पेशली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शंस को पढ़ाऊंगा। यानी कि इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, जिसमें मैंने बताया है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शंस इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इससे पहले यानी कि फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दिया है कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक बहुत बड़ा सीरीज बनेगा। इसमें कई वीडियोस अपलोड करूंगा मैं, जिसमें 1 बाय 1 वीडियोस में सभी पार्ट्स का एक्सप्लेनेशन होगा। यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का सभी 1 बाय 1 डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों को यानी कि इससे पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हार्ट क्या है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है हार्ट का स्ट्रक्चर। आप लोगों को याद रखना है हार्ट का स्ट्रक्चर, यानी कि प्रॉपर हार्ट का स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं डिटेल्स में आप लोगों को समझाऊंगा हार्ट का स्ट्रक्चर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है फंक्शंस यानी कि अगर आप हार्ट का फंक्शंस लिखना चाहो या फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शंस लिखना चाहो, दोनों का फंक्शंस लगभग और लगभग सेम होगा। क्यों होगा, कैसे होगा, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और कंफ्यूज होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, हार्ट का स्ट्रक्चर में आप लोगों को दिख रहा है कि ये हार्ट है जिसमें कई चेम्बर्स यानी कि 4 चेम्बर्स है, और उसके जो ब्रांचेस निकला हुआ है, ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ये सारे ट्यूब्स को कहते हैं ब्लड वेजल्स। तो हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना। ब्लड को पंप करता है तो हार्ट से ब्लड निकल के कहाँ जाता है, आपके बॉडी के सभी पार्ट्स में। यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट्स है, सभी पार्ट्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसका फंक्शंस करने के लिए, उसका काम करने के लिए। तो हमारे बॉडी को जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो उसे ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है, हार्ट के द्वारा। आप बोलोगे कैसे किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है, जो आपके ब्लड वेजल्स से होता हुआ आपके बॉडी के सभी पार्ट्स में पहुंचता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम आर्टरीज करते हैं, एक्सेप्ट पाल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ मिल गया कि हार्ट का काम क्या है, पंप करना, और ब्लड वेजल्स क्या करता है, उसे ब्लड को, जो ब्लड को हार्ट ने पंप किया उसे कैरी करके सभी ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करता है। अब ऑर्गन को क्या चाहिए, हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन। तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कहाँ पर होता है, तो आपके ब्लड में मिक्स होता है। अब ब्लड में कैसे मिक्स होता है, क्यों मिक्स होता है, वो तो मैं बाद में डिटेल्स में बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ मिल गया हार्ट का पहला फंक्शंस ब्लड को पंप करना, दूसरा फंक्शंस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, यानी कि सभी पार्ट्स में डिवाइड करके दे देना, जहाँ जितना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए वहाँ पे ले जाके पहुँचाना। उसके बाद जो भी हमारे ब्लड में यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है, सभी सेल्स में जो भी काम होता है, आप लोगों को पता है कोई भी मशीन अगर चले तो मशीन को ऑयल की ज़रूरत होता है, यानी कि तेल लगता है, पानी लगता है, और उसी तेल पानी जल के मशीन को एनर्जी मिलता है, मशीन कंटिन्यूअसली उसका काम करता है। लेकिन इसके बीच में एक और चीज़ होता है, यानी कि एक वेस्ट मटेरियल बनता है। जब कोई भी मशीन का अपना काम करता है तो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल बनता है। तो हमारे बॉडी के सेल्स में भी जब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जाता है तो वहाँ पे उस ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी बनता है, और उस समय जब एनर्जी बनता है उस ड्यूरेशन में, उस समय में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। किसके रूप में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक फंक्शंस ब्लड को पंप करना, दूसरा फंक्शंस, तीसरा फंक्शंस जितने भी सेल्स से सभी सेल्स में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, उसे कलेक्ट करके वापस हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए उसे कलेक्ट करके लाके लंग्स तक छोड़ता है और लंग्स उसे बाहर निकालता है। यहाँ पे आप लोगों को तीन फंक्शंस मिल गया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, या फिर आप कह सकते हैं कि हार्ट का। अब चौथा फंक्शंस, हमारे बॉडी में सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, क्या करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, या जितने भी हमारे बॉडी में फंक्शंस होता है सभी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कौन कंट्रोल करता है, मतलब हमारा ब्रेन उसे
क्या करता है, कमांड देता है। तो किसके थ्रू देता है, हार्मोन्स के थ्रू। तो वो सारे हार्मोन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम भी हमारा ब्लड के थ्रू किया जाता है, यानी कि ब्लड के थ्रू वो आता है और उसे जहाँ पे जाना चाहिए, यानी कि टारगेट जो उसका प्लेस होता है, जिस टिश्यू तक पहुँचना चाहिए वहाँ तक पहुँचाने का काम हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। यानी कि हार्ट ब्लड को पंप करता है, तभी ब्लड के साथ वो हार्मोन्स उसके एग्जैक्ट पोजीशन, यानी कि एग्जैक्ट जगह जहाँ जिस एरिया में जाना चाहिए वहाँ पे पहुंचता है। तो यहाँ पे आप लोगों को 4 फंक्शंस मिल गया। आप लोग अपने से लिख सकते हैं ये चारों फंक्शंस, आप लोग अपने से लिख सकते हैं ये चारों फंक्शंस, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शंस पूछा हो, चाहे वो हार्ट का फंक्शंस पूछा हो। और एक फंक्शंस और भी आप लोगों को लिखना है जो इंपॉर्टेंट है, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जिसे हम लोग थर्मो रेगुलेशन कहते हैं, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसे मेंटेन करने का काम भी हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा किया जाता है, जिसे थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप लोग यहाँ से लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। पहला फंक्शंस में क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द होल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी कि आपके बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, तो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता है। किसे, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है। दूसरा फंक्शंस, कलेक्शन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है सभी सेल्स में, उस यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उससे कलेक्ट करके हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए लंग्स तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम करता है। 2 फंक्शंस। तीसरा फंक्शंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मोन्स टू देयर टारगेट प्लेस, यानी कि हमारे बॉडी में जो हार्मोन बनता है उस हार्मोन को जहां पहुंचना चाहिए वहां पे पहुंचाने का काम भी हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है चौथा फंक्शंस, मेंटेनिंग थर्मो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे मेंटेन करने का काम भी हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। उसके बाद लास्ट वाला फंक्शंस, यानी कि ये फंक्शंस अगर आप लोग हार्ट का फंक्शंस लिख रहे हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है पंपिंग ब्लड टू होल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे हार्ट जो होता है वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक ब्लड को पंप करता है और उसी ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को न्यूट्रिएंट्स ऑक्सीजन मिलता है और उसी के थ्रू फिर से वापस क्या आता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट आता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को सभी फंक्शंस समझ में आया होगा। इससे पहले अगर आप लोग स्ट्रक्चर का वीडियो नहीं देखे हैं तो स्ट्रक्चर का वीडियो, जिस वीडियो में मैंने डिटेल्स में स्ट्रक्चर को समझाया है उस वीडियो को आप लोग देखिए, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया, अगर स्ट्रक्चर आपको याद है, अगर स्ट्रक्चर आप अपने से बना सकते हैं और उसे लेबल कर सकते हैं, यानी कि सभी नाम को लिख सकते हैं, तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत 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 ईजी हो जाएगा आपके लिए। और अगर आपका एनाटॉमी स्ट्रांग है तो फिजियोलॉजी आपके लिए और भी ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।